पाकिस्तान में राष्ट्रपति से ज्यादा आसिम मुनीर को पावरफुल बना दिया गया है। आसिम मुनीर की पावर बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। शहबाज सरकार ने पावर बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन किया। आसिम मुनीर को कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया गया। तीनों सेनाओं का संयुक्त कमांडर अब आसिम मुनीर को बना दिया गया है। 243वां आर्टिकल है पाकिस्तान के संविधान का और कुल मिलाकर पाकिस्तान के संविधान में यह 27वां संविधान संशोधन बिल था जिसे पास कर दिया गया है। इसके तहत पूरे अधिकार मिल गए हैं आसिम मुनीर को। इसमें जो खास बातें हैं संविधान संशोधन में, पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष की सहमति से अलग अलग सेनाओं के चीफ नियुक्त करते थे, लेकिन अब ये जिम्मेदारी आसिम मुनीर के हाथ है। अजय जांडियाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आसिम मुनीर की ताकत बढ़ते जाना ये पाकिस्तान में दो चीजें बताता है। एक तो ये कि वहां पर जो नागरिक सरकार है उसकी ताकत कम हो रही है। दूसरा ये कि अब हम बहुत जल्दी उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर से आर्मी के रूल के अंडर आ सकता है या आने जा रहा है। अजय, देखिए राजीव, आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से ये हुआ है कि एक फील्ड मार्शल को पहले फील्ड मार्शल बनाया गया, उसके बाद ही ये साफ हो गया था कि पाकिस्तान में आर्मी की जो ताकत है उसे कमजोर करने की कोई कोशिश नहीं कर सकता। इमरान खान ने की तो उन्हें सत्ता से हाथ गंवाना पड़ा और शहबाज शरीफ जो कि मेजॉरिटी नंबर से बहुत दूर थे, आर्मी ने उनके साथ मिलकर उनकी जो सरकार बना दी। नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री नहीं बनाना था तो उनके भाई को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। उन पर एलिगेशन जो थे उसको नाम पर जो सियासतदान थे उन्होंने उनको उनके साथ गेम की। और अब क्योंकि जो आसिम मुनीर है उनकी एक्सपेक्टेशंस इसलिए भी बढ़ गई थी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो उनकी बदनामी हुई, खैबर पख्तूनख्वा में जो अपनी सेना के लोग मारे गए, बलूचिस्तान में जो हुआ, पीओके में जो हुआ और फिर उसके बाद एक और जंग हारना, तो ऐसे में सेना का जो चीफ है उसके ऊपर सारा कहीं ना कहीं दारोमदार आता है, उसके ऊपर सारा जो है वो बात आती। तो ऐसे में उन्होंने अपनी प्रमोशन कराई, उसमें ये कहा कि हमने जो है भारत का नुकसान किया। फिर उसके बाद एक और चीज उन्होंने कर ली पुख्ता में, आपने कहा कि सेना की पावर जो है, ताकत जो है वो बढ़ गई है या फिर आसिम मुनीर जो है वो रूल करेंगे। मैं इससे एक कदम और आगे बढ़ूं तो आपको बता दूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन जो है वो देखा जाएगा और फिर पाकिस्तान आर्मी रूल के अंदर आएगा। मुशर्रफ ने जो किया था सरकार को टॉपल करके उस समय, वो इस बार आसिम मुनीर जो है वो कर सकते हैं। इस चीज की पूरी संभावनाएं अब बन गई हैं। आसिम मुनीर कर सकते हैं, इस चीज की पूरी संभावनाएं बन गई है। 27वां संशोधन है पाकिस्तान के संविधान में, 243वां आर्टिकल है अजय। खैर, लेकिन इसमें कुछ बातें बड़ी खास हैं। वो बातें इस तरीके से कि डिप्टी चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस, यानी सभी सेनाओं का जो संयुक्त डिप्टी चीफ है उसे भी आसिम मुनीर तय करेंगे। नेवी चीफ, एयर चीफ, आर्मी चीफ, इसे भी अब आसिम मुनीर तय करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान को सेना ही चलाएगी। हम बहुत कुछ बातें यहां पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो वो संविधान में संशोधन किया गया है वो इस बात का इशारा दे रहा है यहां कि पाकिस्तान में बहुत कुछ अब बदलाव के दौर में आ गया है और पाकिस्तान में इस बदलाव का फायदा सबसे ज्यादा अगर कोई उठाने जा रहा है तो वो आसिम मुनीर है, जो कि भारत के खिलाफ नफरती तेवर रखता है और जिसने पिछले कुछ दिनों में हुए डेवलपमेंट के जरिए एक बात तो पक्की कर ली कि ये नागरिक सरकार कम से कम जाते जाते आसिम मुनीर और सेना को पाकिस्तान की कमान देती हुई चली जाए।